दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश का नाम रोशन करता है, हम उसी के साथ बेवफाई करने लग जाते हैं। एक वक्त था जब साक्षी मलिक ने इस देश के लिए अवार्ड जीते, इस देश के लिए मेडल जीता, तो इस देश के बड़े बड़े लोग, चाहे वो अलग अलग जगत से बिलोंग करने वाले हो, अलग अलग फील्ड, अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले हो, तमाम लोगों ने उसकी तारीफ की और ये बात कही कि आज हमारे देश की एक बेटी ने हम तमाम भारतवासियों का नाम रोशन किया। लेकिन कल साक्षी मलिक ने, आप सब ने देखा कि किस तरह से कुश्ती से अलविदा कह दिया और ये कहते हुए कि मैं दरिंदों से हार गई। और अभी इस मामले को दोस्तों 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि एक और खबर आई और उस खबर ने यह बता दिया कि किस तरह से आज देश में स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग जो हैं और खास करके जो एथलीट हैं वो कितने परेशान हैं। आज बजरंग पूनिया, जिसे आप जानते हैं, कितने ही बड़े फेमस वो एथलीट हैं, पहलवान हैं, उन्होंने आज अपना पद्मश्री वापस कर दिया। पद्मश्री आप जानते हैं, एक आम इंसान के लिए पद्मश्री पाना कितना मुश्किल होता है एक इंसान के लिए। भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है ये, और उस अवार्ड को पाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी लगन करनी होती है और किस तरह से यह अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा किसी को मिलता है। लेकिन ऐसी क्या पीड़ा है, ऐसा क्या दर्द है कि आज भारत के एक पहलवान को अपना पद्मश्री भारत के प्रधानमंत्री को लौटाना पड़ जाता है। और बजरंग पूनिया अपने घर से निकलते हैं और सीधे पहुंचते हैं प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री को अपना अवार्ड लौटाने के लिए। लेकिन बाहर में पुलिस प्रशासन उन्हें रोक देती है और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान हो जो प्रधानमंत्री तक हमारा ये अवार्ड पहुंचा सके तो पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैं इस सम्मान को अपने पास रख करके अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकता हूं जब मेरे ही फील्ड में काम करने वाले लोग परेशान हैं। हमारी साथी महिला पहलवान जो हैं वो परेशान हैं, और परेशानी की वजह क्या है ये आप सब जानते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में किस तरह से हमारे देश की जो एथलीट्स हैं वो किस तरह से जंतर मंतर पे आवाज बुलंद कर रही थी और अपने इंसाफ की दुहाई मांग रही थी। लेकिन उस वक्त दिल्ली पुलिस उनकी पिटाई कर रही थी और दुनिया वालों को ये दिखा रही थी कि देखो, हम भारतीय, हम भारत के लोग जो हैं वो किस तरह से अपने राष्ट्र के सबसे बड़े खिलाड़ियों के साथ सुलूक करते हैं। आइए हम आपको पूरी खबर बताते हैं। ये बजरंग पूनिया है, आप तमाम लोग जानते हैं कि कितना चर्चित चेहरा है ये। इन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। सबसे पहले तो वो चिट्ठी हम आपको बताएं कि इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि आज जरूरी है हिंदुस्तान के 1 अरब 40 करोड़ लोगों को इस चिट्ठी के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर आज हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है। बजरंग पूनिया है ये, आप तमाम लोग जानते हैं इन्हें कि किस तरह से, और पहलवान साक्षी मलिक के संन्यास की घोषणा के एक दिन के बाद ओलंपिक में मेडलिस्ट बजरंग पूनिया ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है, और न सिर्फ लेटर लिखा है बल्कि उन्होंने जो है पद्मश्री वापस कर दिया है। खबरों के अगर हेडिंग पे ध्यान दिया जाए तो बजरंग पूनिया, मैं अपना पद्मश्री अवार्ड वापस लौटा रहा हूं, रेसलर बजरंग पूनिया ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। आगे देखते हैं कि क्या कुछ खबरें हैं। ये एक तस्वीर है, आप देख सकते हैं, ये हमारे मुल्क के राष्ट्रपति कोविंद जी हैं, आप तमाम लोग जानते हैं। और ये पद्मश्री अवार्ड से पूनिया को जो है, बजरंग पूनिया को अवार्ड दिया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन आज इन्होंने अपना ये सम्मान वापस कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि वो अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा देंगे। 2019 में बजरंग को देश का चौथा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री अवार्ड मिला था। इस घोषणा के कुछ देर बाद ही बजरंग पूनिया अपना अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री आवास के लिए निकल गए। इस घोषणा के मतलब, जब इन्होंने ये घोषणा की कि मैं वापस करूंगा, और उसके कुछ ही देर के बाद वो घर से निकले, वहां पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। काफी समय तक बजरंग और पुलिस कर्मियों के बीच में जो है वो बातचीत होती रही। अब देखते हैं कि सबसे पहले, आगे बात करने से पहले आपको वो लेटर पढ़ करके सुनाऊं जो बजरंग पूनिया ने देश के प्रधानमंत्री के लिए लिखा है। देखिए वो क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे। आपकी इस भारी व्यस्तता के बीच आपका ध्यान हमारी कुश्ती पर दिलवाना चाहता हूं। आपको पता होगा कि इसी साल
जनवरी महीने में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ पर काबिज बृजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हरासमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। जब उन महिला पहलवानों ने अपना आंदोलन शुरू किया तो मैं भी उसमें शामिल हो गया था। आंदोलित पहलवान जनवरी में अपने घर लौट गए जब उन्हें सरकार ने ठोस कार्रवाई की बात कही, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब बृजभूषण पर एफआईआर नहीं हुआ, एफआईआर तक नहीं की, तब हम पहलवानों ने अप्रैल महीने में दोबारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना शुरू कर दिया ताकि दिल्ली पुलिस कम से कम बृजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज करे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो हमें कोर्ट में जाकर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। उसके बाद वो क्या कुछ लिखते हैं ये देखिए। उसके बाद वो कहते हैं एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी। उसके बाद कहते हैं कि जनवरी में शिकायत करता महिला पहलवानों की गिनती 19 थी जो अप्रैल तक आते आते 7 रह गई। यानी इस 3 महीने में अपनी ताकत के दम पर बृजभूषण सिंह ने 12 महिला पहलवानों को अपने न्याय की लड़ाई में पीछे हटा दिया था। आंदोलन 40 दिन चला। इन 40 दिनों में एक महिला पहलवान और पीछे हट गई। हम सब पर बहुत दबाव आ रहा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। 19 लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। बृजभूषण जो कि एमपी हैं, सांसद हैं, आपको मालूम है बीजेपी के, इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और ये 19 से 12 महिला पहलवान जो है वो साइड ले ली तो सिर्फ बच गए 7 और इन 7 में से भी एक हट गई तो टोटल बच गए 6 और इन 6 लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हम सब पर बहुत दबाव आ रहा था। हमारे प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया और हमें दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया गया और हमारे प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। जब ऐसा हुआ तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें, इसलिए हमने अपने मेडल गंगा में बहाने की सोची। जब हम वहां गए तो हमारे कोच साहिबान और किसानों ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। उसी समय आपके एक जिम्मेदार मंत्री का फोन आया, क्योंकि आपको मालूम है कि जब ये लोग तंग हो गए, परेशान हो गए, तो इन लोगों ने सोचा था कि हम अपने मेडल को गंगा में बहा दें। लेकिन उस वक्त क्या हुआ, किसानों ने इन्हें रोक दिया, कुछ साहिबान ने इन्हें रोक दिया और उस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने, जो प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि फोन आया उनका और हमें कहा गया कि हम वापस आ जाएं, हमारे साथ न्याय होगा। इस बीच हमारे गृह मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वे महिला पहलवानों के लिए न्याय में उनका साथ देंगे और कुश्ती फेडरेशन से बृजभूषण, उसके परिवार और उसके गुर्गे को बाहर करेंगे। हमने उनकी बात मानकर अपना आंदोलन समाप्त कर लिया। उनकी बात मानकर सड़कों से अपना आंदोलन समाप्त कर दिया और क्योंकि कुश्ती संघ का हल सरकार कर देगी और न्याय की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी, ये 2 बातें हमें तर्क संगत लगी। मतलब ये कि न्याय, उन्हें लगा कि हमारे प्रधानमंत्री के बाद जो है, प्रधानमंत्री के मंत्री ने तो कहा ही है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी ये बात कही मुलाकात के बाद कि हम जो है इस पर कार्रवाई करेंगे और न्यायालय से भी फैसला होगा। लेकिन उसके बाद देखिए कि क्या कुछ होता है और ये क्या कुछ कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है। लेकिन बीती 21 दिसंबर को हुए कुश्ती संघ के चुनाव में बृजभूषण सिंह एक बार फिर दोबारा काबिज हो गया है। उसने स्टेटमेंट दी कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा था। इसी मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान है जिसने ओलंपिक में कोई जो है कहा जा सकता है कि एकमात्र विजेता है। ये एकमात्र महिला विजेता पहलवान है। साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। हम सभी की रात रोते हुए निकली। समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, क्या करें और कैसे जिएं। सोचिए, इस देश का एक स्टार प्लेयर ये बात कह रहा है कि हम कहां जाएं, कैसे जिएं, कहां रहें। ये आप समझ सकते हैं। इस पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। आगे वो कहते हैं, इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, क्या इसी सम्मान के बोझ तले दब कर के घुटता रहूं?
ये कह रहे हैं एक एथलीट। और फिर कहते हैं कि साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब यह सम्मान मिला तो मैं बहुत खुश था, बहुत खुश हुआ तथा खुश हुआ लगा था कि जीवन सफल हो गया है, लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूं और यह सम्मान मुझे कचोट रहा है। अब आप खुद सोचिए कि एक एथलीट ये बात कह रहा है कि ये सम्मान मुझे जो है वह कचोट रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और कारण सिर्फ एक ही है, जिसे कुश्ती के लिए ये सम्मान मिला, जिस कुश्ती के लिए ये सम्मान मिला उसमें हमारी साथी महिला पहलवान को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। खेल हमारी महिला खिलाड़ियों के जीवन में जबरदस्त बदलाव लेकर आए थे। पहले देहात में यह कल्पना नहीं कर सकता था कि देहाती मैदानों में लड़के लड़कियां एक साथ खेलते दिखेंगे, लेकिन पहली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की हिम्मत के कारण ऐसा हो सका। हर गांव में आपको लड़कियां खेलती दिख जाएंगी और वे खेलने के लिए देश विदेश तक जा रही है, लेकिन जिनका दबदबा कायम हुआ है या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती है और अब तो वे पूरी तरह दोबारा काबिज हो गए हैं। आप जानते हैं कि WFI का दोबारा से चुनाव हुआ है। इसमें जो इंसान अभी इसका चेयरमैन बना है वो पहले से जो ब्रिजभूषण थे उनके पूरी तरीके से जान पहचान के हैं, एकदम करीबी हैं और वो खुश हैं, इसीलिए ये बात कही जा रही है। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है कि उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंच गई होंगी। जिन बेटियों को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनना था, उनको इस हाल में पहुंचा दिया गया है कि उनको अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटेगी ताउम्र मुझे, इसलिए ये सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूं। आप खुद सोचिए कि ये कितना भयानक और कितना बुरा है कि आज हमारे देश के एक स्टार प्लेयर को बजरंग पूनिया है, ये आप देख सकते हैं, ये आज पहुंचे थे प्रधानमंत्री आवास के पास अपने पद्मश्री को लेकर के। ये वही पद्मश्री है और साथ में एक लेटर यहाँ दिखाई दे रहा है। इस पद्मश्री के साथ बजरंग पूनिया पहुंच गए प्रधानमंत्री के पास और ये कहने लगे कि अगर मैं इतना बड़ा एथलीट होकर के, जिसे सम्मानित किया गया, जिसे खेल रत्न दिया गया, जिसे अर्जुन अवार्ड दिया गया, जिसे पद्मश्री दिया गया, अगर मैं अपनी पहलवान साथी के साथ आज खड़ा नहीं उतर पा रहा हूं, उसे इंसाफ नहीं दिलवा पा रहा हूं, तो ये अवार्ड, ये सम्मान मुझे कचोट रहा है और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सिवाय बोझ के अब कुछ नहीं है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी के सामने नतमस्तक होकर के, एक तरह से कहा जा सकता है हार मान करके ये अपना अवार्ड, अपना सम्मान लौटा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी, आप जब बेटी बचाओ की बात करते हैं तो उन बेटियों में साक्षी मलिक जैसी बेटियां नहीं होती है? ये वो बेटी है जिसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। ये वो इकलौती महिला पहलवान है जिसने ओलंपिक में जा करके मेडल जीता, और उसके साथ क्या हुआ। और यही वजह है कि बजरंग पूनिया ने आज पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि इन्होंने कहा कि बजरंग पूनिया को पीएम आवास में नहीं जाने दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना पद्मश्री पुरस्कार वहीं फुटपाथ पर रख दिया। इसमें मेडल के साथ कुछ कागजात भी थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बजरंग पूनिया को पुलिस ने कर्तव्य पथ पर रोक दिया था। वहां उन्होंने कहा कि मैं पद्मश्री पुरस्कार उस व्यक्ति को दूंगा जो इसे पीएम मोदी तक लेकर के जाएंगे। वह बार बार पुलिस वालों को भी बोल रहे थे कि आप इसे पीएम तक पहुंचा दो। क्यों विरोध कर रहे हैं पहलवान, ये आप जानते हैं। पहलवान संजय सिंह के भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनने के बाद ये विरोध हो रहा है। ये जो महासंघ के अध्यक्ष अभी बने हैं संजय सिंह जी, ये संजय सिंह असल में जो पहले ब्रिजभूषण थे उनके बिल्कुल करीबी हैं, और इतने करीबी हैं कि आप समझ लीजिए कि जीते ये है और माला ब्रिजभूषण पहन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा। और उस ब्रिजभूषण के ऊपर हमारे यहाँ की एथलीट ने ये इल्जाम लगाया है कि वो यौन शोषण करता था।
इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि वो आज गद्दी पे बैठा हुआ है और ये हालात हमारे देश के उन पहलवानों का हो रहा है जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि 18 जनवरी को बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की अगुवाई में पहलवानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया था। WFI प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण और धमकी का आरोप लगाया था और उनके इस्तीफे और महासंघ को भंग करने की बात कही थी। यही विवाद अभी तक चल रहा है। ये तस्वीर कहा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि देश की बेटी के साथ क्या सुलूक हो रहा है। क्या यही है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी को आगे ले जाने की बात? जिन्हें आज बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए था, उनके साथ किस तरह से सुलूक हुआ दिल्ली में, ये दुनिया ने देखा है। और दुनिया ने यह भी देखा कि किस तरह से हम भारतवासी जो है अपने एथलीट की इज्जत कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इस पूरे मामले पर यह बात कही है कि हम अब भी कोशिश करेंगे कि बजरंग पूनिया जो है वो अपना पद्मश्री वापस ले ले और ये उनका निजी फैसला है। ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से आराम से एक बयान दे दिया गया है। अब बात करेंगे इस पे कि इस पूरे मामले के बाद अभी ये वीडियो है उनका, बजरंग पूनिया का, जो ये पद्मश्री वापस कर रहे हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री आवास के पास वो पहुंचे थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के इस पूरे मामले के बाद जो है प्रियंका गांधी जो है वो पहुंची थी। प्रियंका गांधी ने जाकर के मुलाकात किया है साक्षी मलिक से और बजरंग पूनिया से। उन्हें जाकर के ये बात कही है कि मैं एक औरत हूं और औरत होने के नाते मैं साक्षी मलिक से मिलने के लिए पहुंची हूं। आपका इस पूरे मामले के बाद क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए पेशकश के साथ। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि देश के तमाम लोग देख सके कि किस तरह से हमारे देश के बहुत बड़े प्लेयर्स के साथ किस तरह का सुलूक हो रहा है।